कहानी शुरू होती है यमन के राजधानी सना से। वह तारीख नजदीक आ जाती है। वह तारीख होती है जुलाई 16 जुलाई 2025। उस लड़की को एक चादर में लपेटकर गोली मारकर मौत की नींद सुला दी जाए। परिवार ने कई उपाय लगाए निमिषा प्रिया की सजा को माफ कराने के लिए। उन्होंने ऑफर दिया लगभग 8 करोड़ रुपए का, बस निमिषा प्रिया की सजा को माफ कर दिया जाए। निमिषा प्रिया केरल प्रदेश की रहने वाली थी। 2008 में उसने नर्सिंग की पढ़ाई पूरी की थी। वहाँ साथियों के साथ विदेश चली जाती है। जो पैसा कमा रही थी वह अपनी माँ प्रेमा कुमारी और पिता को भेज रही थी। निमिषा इंडिया आती है। उसकी शादी एक टॉनी नाम के लड़के से होती है जो इंडिया में टैक्सी वगैरह चलाया करता था। इंडिया में निमिषा पति को यमन लेकर चली जाती है। वहाँ दोनों पैसा कमा रहे थे। साल 2013 में सोचते हैं अगर अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल हो जाए अच्छा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक। किसी कारणवश टॉमी बेटी को लेकर चला जाता है और निमिषा उसी हॉस्पिटल में काम कर रही थी। तभी क्या होता है वहाँ नियम लागू हो जाता है कि बाहरी लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा। उसका पति वहीं पर रह जाता है। यमन का एक और नियम है, वहाँ पर बाहरी लोग नौकरी कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर कोई अपना बिजनेस नहीं खुद का कर सकते हैं। जिस हॉस्पिटल में निमिषा काम करती थी उसी हॉस्पिटल में परिवार को लेकर इलाज कराने एक लड़का ललात अब्दुल मेहंदी आया करता था। वह इंडिया घूमना चाहता था, इसलिए नर्स ने बहुत सारी बातें किया करता था। वो जो लड़का आया करता था उस लड़के से कहती है मैं क्लिनिक खोलना चाहती हूँ, आप मेरी मदद करेंगे तो तुम्हें इंडिया घुमा सकती हूँ। तमाम कागजात लाकर उसको इंडिया लाती है। 17 अप्रैल से उसका यमन से क्लिनिक शुरू हो जाता है। क्लिनिक शुरू करने के लिए जो कागजात लगाए थे सब के सब फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे। क्लिनिक अच्छा चलने लगता है। जो लड़का मेहंदी था उसका कोई कारोबार नहीं था, लेकिन उसने एक चाल चली थी। जब उसने डॉक्यूमेंट तैयार किए थे उसने साफ साफ लिखवा दिया था इस क्लिनिक से जो फायदा होगा उसका 33% उसका, बाकी निमिषा प्रिया का होगा। लिम्सा प्रिया को इस चाल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जब यह हिस्सा मांगता था तब कहा सुनी होती थी। लिम्सा ने कहा हम तो आपसे मदद मांगे थे, हिस्सेदारी की बात नहीं हुई थी। तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा देती है। उसने कहा मेरे साथ आर्थिक शोषण और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। नशा करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मौके पर पुलिस आती है तो पता चलता है यह तो उसकी पत्नी है। यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्यूमेंट देख लीजिए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा गया। जब जांच की गई तो पाया गया लड़की की कोई गलती नहीं है। लड़की को सभी डॉक्यूमेंट्स वापस करके दोनों को छोड़ दिया जाए। लड़की आकर अपना क्लिनिक शुरू करती है। कभी कभी उस लड़के से जेल में लिम्सा मुलाकात करने जाया करती थी। वह उससे कह रही थी मेरे पासपोर्ट और वीजा वापस कर दो। लिम्सा ने किसी से सलाह ली कि इसके नशीले इंजेक्शन लगाकर घर में डॉक्यूमेंट ढूंढकर यहाँ से निकल जाते हैं। नशे में उसकी मौत हो जाती है। जब मरने की खबर मिली तो आखिर करे तो क्या करें। उसने टुकड़े करके एक ड्रम में पैक करके यह इंडिया चली आती है। पता चलता है पानी की टंकी में लाश के टुकड़े हैं। जब मामला कोर्ट तक जाता है तो सजा सुनाई गई। सजाए मौत। परिवार कोशिश कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट को अपील किया गया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया।
तारीख तय की जाती है 16 जुलाई 2025। वहाँ के कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी। मेहंदी के परिवार वाले अगर सुन लेते हैं तो उसको सजाए मौत नहीं दी जाएगी, वरना 16 जुलाई को चादर में लपेटकर लिम्सा प्रिया के गोली मारकर मौत की नींद सुला दी जाएगी। मिलूंगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।